राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव कृपा करके यह बताएं कि पुत्रदा एकादशी की क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। यह सभी पापों को हरने वाली है। इसमें समस्त मनोकामनाएं तथा सिद्धियों के दाता नारायण भगवान की पूजा होती है। इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली, अर्थात यह व्रत निसंतान लोगों को संतान प्रदान करने वाला है। हे राजन, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी के महत्व से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नामक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शव्या था। राजा के पास धन, वैभव, राज्य आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और उसकी पत्नी दोनों चिंतित रहते थे। राजा यह सोचकर चिंतित रहते थे कि हमारे लिए पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। अवश्य ही मैंने पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म किए होंगे, इसलिए मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा को इस प्रकार चिंता में डूबा देख रानी शव्या भी हर समय चिंतित रहती थी। एक दिन राजा चिंता में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघाती को महापाप समझकर वह अपना अश्व लेकर सोच विचार में डूबे जंगल की ओर चले गए। वहां अनेकों प्रकार के पक्षियों और पेड़ पौधों को देखते हुए राजा आगे चलते जा रहे थे। वन में राजा ने हाथी को अपनी मादा और बच्चों के साथ घूमते हुए देखा। हिरण को भी अपनी मादा और बच्चों के साथ देखा। इसे देखकर राजा सोच में पड़ गए कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर भी मुझे निसंतान होने का दुख प्राप्त हुआ। मैं क्या करूं? ऐसा सोचते हुए राजा आगे जंगल में चलते गए। आधा दिन बीता। राजा भूख प्यास से व्याकुल थे। पानी की तलाश में वह भटकते हुए एक सरोवर की तरफ गए। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। बतख विहार कर रही थी। राजा ने नज़र घुमा देखा तो सरोवर की एक ओर मुनियों का आश्रम बना हुआ था। उसी समय राजा के दाएं अंग फड़कने लगे। राजा ने इसे शुभ संकेत समझा और घोड़े से उतरकर उन ऋषियों के आश्रम में गए। आश्रम में पहुंचकर राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और वहां बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने पूछा कि हे राजन, आपकी क्या इच्छा है। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, कृपया करके मुझे बताएं। तब ऋषि बोले, राजन, आज से 5 दिन बाद संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी आ रही है। हम विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा बोले कि हे महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। यह सुन मुनि बोले, हे राजन, पौष मास की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह निसंतान को संतान प्रदान करती है। आप अवश्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा को संतोष हुआ और उसने महल में जाकर रानी को, शव्या को सारी बातें बता दी। और पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूरे विधि सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण किया। कुछ दिनों बाद रानी शव्या ने गर्भ धारण कर लिया। 9 महीने पश्चात ही उनके यहाँ एक अति तेजस्वी पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सुंदर, यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला राजा बना। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के महत्व को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वह सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को ही स्नान के पश्चात पूरी विधि विधान से श्री हरि नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ पुत्रदा एकादशी की कथा सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए।
हे भगवान नारायण, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरते हुए सब पर कृपा करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। राधे राधे।